विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत करो मूर्खों, जागृत करो मूर्खों, और दिखाओ इन देवताओं को कितना असाधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। देवसेना, दुर्गमासुर के समस्त योद्धा शिथिल पड़ चुके हैं। प्रतीत होता है आज सूर्यास्त के पूर्व ही आज का युद्ध समाप्त हो ही गया। युद्ध समाप्त नहीं, अभी आरंभ हुआ है। मेरे दुर्गमासुर के महायोद्धा है ये। अब ये तुम्हें पराजित करेंगे दुष्ट देवताओं। मुझसे उलझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने गजमुख। गणासुर हूँ मैं, जो कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। और आज देवी आदिशक्ति को उनके पूजा स्थल से हरण कर अपने साथ ले जाने का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। तुम यही ऐसे वचन बोलते रह जाओगे मूर्ख असुर, और उधर माँ की पूजा संपन्न भी हो जाएगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आदिशक्ति द्वारा किए गए जलाभिषेक का जल मेघ का रूप लेकर महादेव तक पहुंच गया है, और वही मेघ उन पर बरस कर देवी आदिशक्ति की ओर से उनका जलाभिषेक कर रहा है। देवी आदिशक्ति तो जैसे दोनों स्थानों पर उपस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर भी और कैलाश पर भी। इस अद्भुत अनुष्ठान को, समर्पण भाव से की गई इस पूजा को भला कैसे कोई रोक सकेगा।
मैं गणासुर पुनः देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो गजमुख। अपने अंत के उदाहरण को इतने निकट देखने के उपरांत भी सद्बुद्धि नहीं जागृत हुई ना तुम में? अभी भी दुष्टता का त्याग नहीं किया ना तुमने? तो स्मरण रहे, अब तुम्हारा अंत और भी समीप आ गया है दुष्ट। अंत तो आज तुम सभी का होगा, आज ही सूर्यास्त के पूर्व। इसलिए तुम सभी के जीवन में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त में अब जितना भी समय शेष है ना, वो हमारे नहीं, तुम सभी के अंत के लिए पर्याप्त है। मेरे आक्रमण को सहने के लिए तैयार हो जाओ गजमुख। आज सूर्यास्त के पूर्व जो भी मुझे देवी आदिशक्ति तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा उसे आहत करूंगा मैं। सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। हमें इन समस्त असुरों का अंत कर मां गणेश जी की सेवा में प्रस्तुत होना होगा। वो असुर अपनी 12 भुजाओं से गणेश जी पर प्रहार कर उन्हें उलझा रहा है। चिंता मत कीजिए देवराज, अच्छे कार्य के लिए मात्र इतना ही समय पर्याप्त है। विश्वास रखिए, सूर्यास्त से पूर्व हम इन सभी को पराजित करने में सफल अवश्य होंगे। मैं अभी अपने वज्र से विद्युत शक्ति का संचार करता हूं। आज के दिवस के अंत के पूर्व इसके जीवन का अस्त होना आवश्यक है। आज तुम्हारे लिए सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा देवताओं। हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस असुर के मुख से उगलता विष हमें नेत्रहीन कर रहा है। पर कहां और कैसे वार करें हम इस पे? मैं विचल बुद्धि हूँ, जिसकी बुद्धि में छल और विष भरा है। इस बार मेरे विष से तुम बच नहीं पाओगे वरुण देव। ये तो मुझे स्वयं पर लक्ष्य साधने का अवसर ही नहीं दे रहा है। इसका विषैला द्रव्य मुझे आहत कर रहा है। वरुण देव संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वायुदेव, इस बार तुम मुझसे कहीं नहीं बचकर जा सकोगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वायु में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। आप देव सेना की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और सूर्यास्त होने से पूर्व ही इस युद्ध स्थल को इन असुरों से रिक्त कर दीजिए। इस असुर से तो मैं स्वयं निपट लूंगा।
कि पूजा स्थल के इतना समीप पहुंच गया है ये दुष्ट। इसे तो किसी भी उपाय से रोकना ही होगा मुझे। अरे वाह, इतनी लंबी छलांग लगा दी तुमने, फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। अब देखते हैं मेरी गति का सामना करने की शक्ति है तुम में अथवा नहीं। जब तक तुम इनका कोई उपाय करोगे मैं तुम्हारी माता तक पहुंच जाऊंगा गजमोक। छल से युद्ध करना तो हम असुरों का स्वभाव है। यदि ये देवता बल से हमारा सामना करने में सक्षम है भी तो क्या, किंतु मेरे सेनापतियों के कपट कौशल को कदापि पराजित नहीं कर सकेंगे। आपकी योजना है ये असुर सम्राट? हाँ असुर सम्राट, और इस योजना को तो सफल होना ही है। बस इतना ही तो चाहिए मुझे कि गणासुर उस देवी आदि शक्ति तक पहुंचकर उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। बस मुझे एक छलांग मारने की और देर है और मैं पूजा स्थल में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुरक्षा कवच गणासुर को नहीं रोक पाएगी। अभी ध्वस्त कर देता हूं इसे। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर। ओह, तो ये मेरा भ्रम मात्र था, किंतु कोई बात नहीं। अभी इस गजमुख को रोककर अपने भ्रम को वास्तविकता में भी बदल देगा ये गणासुर। मेरे साथ ऐसी दृष्टता की तुमने, अब देखो उसका क्या दंड देता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अपराधों के दंड भुगतने का समय तो तुम्हारा है गणासुर। मैं अकेला था, तुम अपनी सूंड की सहायता से रोकने में सफल हुए थे गजमुख, किंतु जब मैं अपने ही समान 12 गणासुरों में विभक्त हो गया हूँ तो मेरे इन 12 प्रतिरूपों को कैसे रोक सकोगे तुम? मेरे ये प्रतिरूप जाकर हरण करेंगे देवी आदि शक्ति का।
अब अवश्य सफल होगा गणासुर। जब शत्रु छल का प्रयोग करे, छिपकर पीछे से वार करे, तो उससे युद्ध उसकी शक्ति को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी दुर्बलता को उसकी पराजय का आधार बनाकर किया जाता है। ये दुष्ट अपना विषैला द्रव्य बाहर फेंक कर स्वयं पीछे हट रहा है, जिससे कि ये उसके संपर्क में न है। अर्थात इसकी शक्ति ही इसकी दुर्बलता भी है। तो मुझे उसी को अस्त्र बनाकर इसे शीघ्र अतिशीघ्र पराजित करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यदेव, अब अग्निदेव, इस असुर की सबसे बड़ी दुर्बलता इसका अहंकार है। मैं उसी का लाभ उठा के इसे बोलने पर विवश कर दूंगा। उसके पश्चात केवल उसका स्वर सुनकर हम उस पर लक्ष्य साधेंगे, और इसी प्रकार आज के युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही हम उसे परास्त कर देंगे। अरे ए विचल बुद्धि, लगता है तुम्हें केवल लुका छिपी की क्रीड़ा में ही आनंद प्राप्त होता है। वैसे भी हमारे समक्ष आके हमसे युद्ध करने में तो अक्षम हो ना तुम। विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। मेरी बुद्धि में जितना विष भरा है, उससे उत्पन्न छल का तुम सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम मुझे ऐसे उत्तेजित कर दोगे और मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि ये कुछ भी विभक्त कर सकता है, तो स्वयं को भी तो कर सकता है। ये असुर कुछ भी करने के पूर्व उस पर पूर्ण विचार नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए तो स्वयं को 12 भागों में बांट दिया इसने, ये भूल कर कि यदि ये पूर्ण होता तो कहीं अधिक शक्तिशाली होता। इसलिए इसके पुनः साथ आने के पूर्व मुझे इसका उपाय करना ही होगा। अब तुम अपने स्थान से तनिक भी हिले तो अंत हो जाएगा तुम्हारा दुष्ट। पुनः रोक दिया गजमुख ने गणासुर को, और मेरे अन्य योद्धा भी महासंकट में है। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व ही तुम अपने काल के दर्शन करोगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां आदिशक्ति।
कार्तिकेय, इसने तो समय से पूर्व ही तुरुही बजाकर आज के युद्ध की समाप्ति का संकेत कर दिया। अब हम क्या करें? यह सर्वथा अनुचित है। यह अवश्य असुरों की कोई ना कोई चाल है। मेरे विचार से हमें अपना आक्रमण रोकना नहीं चाहिए। किंतु हम युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उसके अनुसार हमारा विरोधी युद्ध विराम हेतु तुरही बजा दे, तो फिर उस दिवस के लिए हम भी युद्ध रोकने के लिए बाध्य हैं। इस दुष्ट ने छल से सूर्यास्त के पूर्व ही युद्ध विराम की तुरबी बजा दी, किंतु अब ये सुरक्षित लौटेंगे अथवा नहीं, यह केवल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के निर्णय पर ही निर्भर करता है। मुझे तो यही ज्ञात था देवताओं। युद्ध नियम के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी के भी दोहरा युद्ध विराम का नाद ध्वनित होते ही युद्ध रोक दिया जाता है। किंतु तुम्हारी मुद्राओं को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने नियमों का पालन करना ही नहीं चाहते। अरे युद्ध विराम का नाद नहीं सुना तुमने? तो क्या तुम्हारे निकट आकर पुनः उत्पन्न करूं उसे, अथवा मान लूं कि तुम स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए तत्पर हो? किंतु इतना समझ लो, नियमों का पालन नहीं करोगे तुम तो मैं भी उन्हें भंग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। नियम तो तुमने भंग किया है दुष्ट, क्योंकि निर्धारित यह हुआ था युद्ध विराम केवल सूर्यास्त के साथ होगा, किंतु तुमने उसके पूर्व ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। देवराज इंद्र, दुर्भाग्यवश जहां मैं स्थित हूँ वहां से देखो तो सूर्यास्त हो चुका है। कोई मूर्ख ही होगा जो अस्त हो चुके और अस्त हो रहे सूर्य में भेद करने में असमर्थ होगा। मूर्ख पुकारो तो अधृष्ट कपटी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे, किंतु तुम्हें क्या करना है उसका निर्णय लो। यदि नियम का उल्लंघन किया तुमने तो हम नियमविहीन होकर रात्रि में भी युद्ध करेंगे और रात्रि में ही तुम्हें पराजित कर देवी आदिशक्ति पर आक्रमण कर उनकी पूजा के प्रथम दिवस पर ही उनकी पूजा को खंडित कर दूंगा। नहीं इंद्रदेव, कुछ मत कहिए। भूल हमारी ही थी और हम देवता युद्ध के नियम का उल्लंघन कर धर्म की अवहेलना कदापि नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना गजमुख, तुम्हें पराजित करने के लिए तुम्हारे नियमों को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा मैं। और अभी तो यह आरंभ है, आगे आगे देखो ये दुर्गमासुर क्या क्या करता है। यदि इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो रणभूमि में क्यों नहीं आए? यदि किसी प्रकार कल के युद्ध में सुरक्षित रह भी गए, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुना नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। पूजा के प्रथम दिवस पर देवी आदिशक्ति द्वारा शुद्ध जल के इस जलाभिषेक का कितना अद्भुत परिणाम है, जिससे महादेव पर जल समर्पित करने वाला तन मन और इंद्रियों से पावन होकर अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होता है। और देवी आदिशक्ति तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है,
इसलिए उन्होंने जलाभिषेक कर न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण जगत को पवित्र, शुद्ध और जीवंत कर दिया है। जिनका अंतर इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उनके भीतर से एक अनुपम तेज प्रकट होता है और फिर शुद्धता की वही आभा उनके विचारों में प्रदर्शित होती है। जो सुपात्र होते हैं वो जगत में व्याप्त उस शुद्धता को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, किंतु कुपात्र उसे नकार कर अस्वीकार कर देते हैं। क्या है ये? कैसी ऊर्जा है ये? दूर करो मुझे इससे। आश्चर्य है, द्वेष और क्रोध की जो नकारात्मक भावनाएं उन असुरों के प्रति थी, वो अकस्मात ही लुप्त हो गई और मेरे भीतर अपार दिव्य ऊर्जा एवं विचारों की शुद्धता का आभास हो रहा है। मुझे ये अवश्य माँ के द्वारा किए गए जलाभिषेक का ही परिणाम है। हाँ गणेश, मुझे भी एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक और दिवस के युद्ध के लिए हमारे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया है। अनुज गणेश, गणासुर को माँ की पूजा में बाधा डालने से रोककर तुमने बहुत उचित कार्य किया, क्योंकि अब उन असुरों से युद्ध के लिए एक नवीन स्फूर्ति से भर गई है देवसेना। ये तो देवी आदि शक्ति के प्रथम दिवस के जलाभिषेक का ही परिणाम भर है और आगामी 2 दिवसों में वो तीनों जलाभिषेक संपन्न कर लेंगी, अर्थात दुग्ध और गन्ने के रस को शिवलिंग पर समर्पित कर भस्म आरती पूर्ण करेंगी। तो उनकी पूरी शक्ति जागृत होगी और फिर चाहे कोई भी असुर हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके अथवा उनकी सेना के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगा। निर्णायक नहीं था आज का युद्ध, किंतु फिर भी हमने उससे सीखा कि कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। उन असुरों की शक्ति को ही नहीं, अभी तो उनकी छल बुद्धि को भी पराजित करना है हमें। अर्थात अब आगे का युद्ध हमें और संयम के साथ लड़ना होगा। उचित है भैया, किंतु अभी भी उन असुरों की वास्तविक गुप्त दुर्बलता का भान कहाँ हुआ है हमें, जिससे हम उनका विनाश संभव कर सके। अजय है मेरे असुर सेनापति, उन्हें तनिक भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता और आज के युद्ध से वो देवता इतना तो समझ ही गए होंगे, उस गजमुख के कारण मेरी योजना सफल नहीं हो सकी, किंतु जो आज नहीं हुआ वो कल अवश्य होगा। कल के दिवस स्वयं तामसिक माता मेरी सहायता करेगी, तब देखता हूँ वो गजमुख भला क्या करता है। तुम कहना क्या चाहते हो अनुज गणेश? यही भैया कि आपका शक्ति वेल जो कठोर से कठोर शिलाओं को भी भेद सकता है, वो उस दुष्ट अभेदी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सका। अग्निदेव, सूर्यदेव, आपके ताप और तेज से तो लौह भी पिघल जाते हैं, किंतु वो दुष्ट विच्छल बुद्धि आप दोनों की शक्तियों को बड़ी सरलता से सह गया। और वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, आपके अस्त्र भी उन दुष्ट असुरों का संहार करने में असफल रहे। अवश्य इन सभी के पास कोई ऐसा वरदान है जिससे ये सुरक्षित रह सके। हम उन्हें क्षति पहुंचाने में सफल तो हुए, किंतु भैया अभी भी हमें उनके अंत का कोई उपाय ज्ञात नहीं। और यही कारण है कि दुर्गमासुर ने इन्हें अपने महायोद्धा सेनापति पद पर उन सभी को स्थापित किया है, क्योंकि इन सभी की मृत्यु का कोई ना कोई भेद अवश्य है।
अर्थात जब तक हम उनका भेद ज्ञात नहीं कर लेते, हम हमारे शत्रु को केवल आहत ही कर पाएंगे, उनका अंत नहीं कर सकेंगे। और ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। गणेश जी, आप यही कहना चाहते हैं ना? माँ की 2 दिवसों की पूजा अभी शेष है और किसी भी अवस्था में इन 2 दिवसों में हमें इन असुरों का अंत कर माँ के कार्य को सरल बनाने का प्रयास करना है। इसीलिए हमारे पास कल भोर तक का ही समय है, जिसमें किसी ना किसी उपाय से हम इनके समस्त भेद ज्ञात कर लें। भैया, मैं अभी आया। गणेश, गणेश, गणेश जी, यहाँ इतना गंभीर विचार विमर्श चल रहा है, इसके मध्य में ही ये गणेश जी कहाँ चले गए? असुर सम्राट, हमें सचेत रहना होगा। वो देवता अवश्य कोई चतुराई करेंगे। आज की निराशा के उपरांत वो शांत नहीं बैठेंगे। हाँ असुर सम्राट, विशेष रूप से वो गजमुख अत्यधिक चतुर प्रतीत होता है। मेरे विचार से हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर उनके समाचार को प्राप्त करना चाहिए। तो मेरे समझ खड़े होकर क्या बिनबिना रहे हो? तत्काल जाओ और उन देवताओं की योजना ज्ञात करो। जी महाराज। जी महाराज। देवताओं से उनकी गुप्त योजना ज्ञात कर ये सूचना मैं पहुंचाऊंगा सम्राट तक। नहीं भ्राता, ये समाचार तो मैं दूंगा उन्हें और उनके मुख से अपनी प्रशंसा प्राप्त करूंगा। और मुझे ज्ञात है कि ये समाचार हमें कहाँ प्राप्त होगा। जिस शिविर में वो कल थे, आज भी हमें वहीं मिलेंगे। गणेश जी, ये क्या है? ये लड्डू है देवराज जी। लड्डू? और इनकी सुगंध से ये स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं ना? ये क्या अनुज गणेश, हम सभी को असुरों के संहार की युक्ति का विचार करने में व्यस्त कर तुम स्वयं के उदर को भरने की चिंता में व्यस्त हो। नहीं नहीं भैया, मैं तो उसी समस्या को लेकर गंभीर चिंतन कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। लड्डू, ये है तुम्हारा निष्कर्ष? हाँ भैया, ये है असुरों की समस्या का अत्यंत सटीक समाधान, उनसे उनका भेद ज्ञात करने का उपाय। मैं तुमसे पूर्व पहुंचा हूँ तो असुर सम्राट को ये समाचार मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ये कैसा उपाय है गणेश? दिवस में युद्ध और रात्रि में शांति, यही निश्चित हुआ था ना भैया। तो मैं इन लड्डुओं के साथ असुरों के शिविर में शांति संदेश लेकर जाऊंगा। हमारे वहां पहुंचने पर वो अपने अस्त्र शस्त्र भले ही उठा लें, किंतु इन लड्डुओं को देखकर वो स्वयं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे ना वो भैया। फिर हम उन्हें अपने लड्डुओं से ललचाकर, अपने मीठे मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित कर, उनके सभी भेद स्वयं हमें बताने पर विवश कर देंगे उन्हें। बस इतनी सरल है मेरी योजना। किंतु ये योजना तो तभी सफल हो पाएगी ना गणेश, जब उन असुरों को इस योजना की तनिक भी भनक तक ना हो।
यहाँ तो कोई नहीं, रिक्त है ये स्थान। यदि समस्त देवता देवराज इंद्र के शिविर में नहीं हैं, तो अवश्य ही देव सेनापति कार्तिकेय के शिविर में होंगे। आओ, उन्हें चलकर वहां देखते हैं। उचित, हमें सतर्क रहना होगा, जिससे उन्हें यह ज्ञात ना हो कि आप वहां क्यों गए। और तुम्हारा वहां अकेले जाना भी उचित नहीं है गणेश, क्योंकि उन असुरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। कई नियमों का उल्लंघन कर रात्रि काल में ही युद्ध आरंभ न कर देना। गणेश, तुमने अनेकों बार प्रमाणित किया कि कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक विचार करने से किसी भी समस्या का समाधान निकल ही आता है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उचित है भैया, एक से भले फिर दो। अन्य सभी देवता हैं यहाँ, तो कुमार कार्तिकेय और गजमुख गणेश कहाँ हैं? प्रतीत होता है हमें यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया है। वो अपनी योजना क्रियान्वित कर चुके हैं। इन्हें ऐसे उत्सव मनाते देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है भैया, जैसे ये युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हो। ये भ्रम है उनका गणेश। अहंकार ने जिसकी दृष्टि बाधित कर दी, उसे तो पराजय में भी विजय ही दिखाई देगी। आज के समान मेरे सेनापति पुनः विजयी हो और देवताओं की टोली उन्हें तनिक भी क्षति ना पहुंचा सके और देवी आदि शक्ति तक पहुंचने का उपाय प्राप्त हो। उनके प्रथम दिवस की पूजा संपन्न तो हो चुकी होगी, किंतु 2 दिवस की पूजा को मैं बाधित कर सकूं, उसके लिए मुझे तामसिक माता की सहायता लेनी होगी। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूं। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कैसे करूं, इसमें तो वही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। नमः शिवाय। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो माता? मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नमः शिवाय। माता, माता, माता। ओम नमः शिवाय। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। आज इस दुष्ट की पुकार तामसिक माता तक कदापि नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि तामसिक माता माँ के साथ पिताश्री
अर्थात जगत पिता महादेव की पूजा में लीन है। वहीं रुक जाओ। अरे हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं असुर जी, जो आप ऐसे सावधान हो गए। हमारी शत्रुता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। दिवस हो अथवा रात्रि, देवता सदा हमारे शत्रु थे और सदैव हमारे शत्रु ही रहेंगे। असुर जी, हमें शत्रुता निभानी होती तो हम इस युद्ध विराम के समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर यहाँ पहुँचते ना, किंतु हमारे हाथ में तो लड्डू की टोकरी है। मुझे विश्वास है प्यास तो आपकी अवश्य बुझ गई होगी, किंतु भूख तो लगी होगी ना। तो लीजिए, खाइए लड्डू। संकोच मत कीजिए असुर जी, आप सब तो लड्डुओं का भोग कीजिए और इसमें चिंता का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके असुर सम्राट ने स्वयं इस युद्ध विराम के नियम को स्वीकार किया है। चतुर 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 ज्ञानी। हाँ, खाइए ना, खाइए। ये सभी तनाव में तो हैं, किंतु कोई किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे ज्ञात होगा कि वो दोनों जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ अदृश्य हुए हैं? कभी ना कभी तो इनमें से किसी का धीरज टूटेगा ही, और वो कुछ कहकर इनका रहस्य तो अवश्य उजागर करेगा। किंतु कहीं उसमें अत्यधिक विलंब ना हो जाए और वो दोनों जिस भी प्रयोजन के लिए जहां भी गए हैं उसमें सफल ना हो जाएं। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस योजना में मुझे सफलता तो अवश्य ही मिलेगी दुष्ट असुरों। बस तुम लोग लड्डू खाओ और इसी के द्वारा मैं वो भेद ज्ञात कर लूंगा जिसे ज्ञात करने मैं यहाँ आया हूँ। कभी कभी कठिन से कठिन प्रतीत होने वाला कार्य भी एक सरल युक्ति से सिद्ध हो सकता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।